हाय एवरीवन, मैथ्स ऑन ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत है। तो फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो है 2.4 एक्सरसाइज, दैट इज ऑप्शनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जहां पे मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिक्स बताए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी, जल्दी से वो वीडियो देख के आओ, देन कम बैक टू दिस वीडियो टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.4. So let's start our exercise. Let's look at the first question. Verify that the numbers given alongside of cubic polynomial below are their zeros. कि जो cubic polynomial given है, ये तीन नंबर जो साथ में हैं, ये इन्हीं की जीरोस हैं क्या? इसकी अपनी जीरोस हैं या किसी और की हैं? अगर हैं, then verify the relationship between zeros and coefficients in each case. Okay, so let us start. All of you. तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहले वेरीफाई कैसे करें? तो पॉलिनोमियल में मेरा जो पॉलिनोमियल px है वो क्या है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. दिस इज द पॉलिनोमियल. वेरीफाई कैसे करते हैं? एक एक करके उनको पुट करो. पहले हाफ को पुट करके देखते हैं. तो p हाफ की वैल्यू क्या आ रही है? अगर जीरो आ रही है तो यस जीरो है, नहीं आ रही तो नहीं है. सिंपल. तो x की जगह पे पुट करेंगे हाफ. तो हाफ का क्यूब, देन हाफ का स्क्वायर, देन माइनस 5 इंटू हाफ एंड देन प्लस 2. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/8. 2 इंटू 8 होता है. तो फिर उसके बाद 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन आ जाएगा 5/2 एंड देन प्लस 2. यहाँ पे कटिंग करी तो ये हो गया 1/4. एलसीएम ले लेते हैं. तो डिनोमिनेटर क्या है? 4 4 2 एंड 1. तो इनका एलसीएम आएगा 4. तो यहाँ पे बच गया 1, देन फिर से बच गया 1, देन 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और लास्ट में 4 2 जा 8. तो ये क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 - 10 -8 प्लस 8. तो ये 0 आ गया. तो पहले वाली तो है, ये हमारा इजीली वेरीफाई हो गया. देन अब 1 को पुट करना है. तो अब 1 को पुट करते हैं. p1 तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2. तो 3 - 5 -2, -2 प्लस 2, ये भी 0 आ गया. ये भी बिल्कुल ठीक है. थर्ड वन -2. तो अब 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. तो सबसे पहले -2 का क्यूब क्या होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2. तो वो आ गया -8. -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4, -5 इंटू -2 प्लस 10. माइनस माइनस प्लस होता है एंड देन प्लस 2. तो ये आ गया -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2. ये भी सॉल्व करके आ गया 0. तो तीनों जीरोस हैं. पहले आपको ये पूरा करके दिखाना है. उन्होंने कहा है वेरीफाई करना है, तो आपने वेरीफाई कर दिया कि तीनों जो हैं वो जीरो हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. इसके बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. तो इतना पार्ट आई एम अबाउट टू इरेज. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां तक के पार्ट का, राइट? तो नाउ लेट्स वेरीफाई द रिलेशन. वेरीफाई द रिलेशनशिप आप कैसे करोगे बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स? तो वो हमने पढ़ा था. पहले हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जीरोस हैं, तीनों का सम निकाल लेते हैं. 1/2 प्लस 1 माइनस 2. एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 - 4, तो माइनस हाफ आ गया. देन सेकंड क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में नई चीज होती है जो क्वाड्रेटिक में नहीं होती. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो पहली जीरो है हाफ. ठीक है, हम ऐसे इसको बोल देते हैं कि ये अल्फा पहली जीरो, ये बीटा और ये गामा. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1. पहले ये हो गया, फिर प्लस बीटा 1 और गामा -2 और लास्ट में गामा कितना? -2
और अल्फा कितना, हाफ। तो इसको सॉल्व किया, हाफ इंटू वन, हाफ, वन इंटू माइनस टू, और यहाँ पे माइनस वन। फिर से एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा वन, माइनस टू टू जा फोर, टू वन जा टू, तो वन माइनस फोर हो गया माइनस थ्री माइनस टू, माइनस फाइव अपॉन टू। एंड एक और चीज निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट, तो हाफ इंटू वन इंटू माइनस टू, तो टू से टू कैंसिल, ये सिंपली आ गया माइनस वन। तो मैं तीनों को बॉक्स अप कर देता हूं ताकि बाद में हमें वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो लेट मी पुट देम इन अ बॉक्स। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनको हमें याद रखना है। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब वेरीफाई कैसे हुआ, वेरीफाई होगा जो हमने रिलेशन पढ़े हैं उससे, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को दोबारा लिख देता हूं, 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस टू। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ए बी सी डी चारों लिख देते हैं। ए कितना आ रहा है, टू, बी कितना है, वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कितना है, माइनस फाइव, और डी कितना है, टू। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे वैल्यू डाली तो ये आ गया माइनस वन अपॉन टू, बी और ए की वैल्यू डाली जब, तो ये वेरीफाई हो गया। पहले भी सेम था, अब भी सेम है, ऐसे वेरीफाई होता है। सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपको दिख रही है कि माइनस फाइव है, ए की वैल्यू टू, तो ये भी दिख रहा है कि सेम आ गया। ठीक है, लास्ट वन, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। तो डी कितना है, टू, तो माइनस, फिर डी की वैल्यू टू, ए कितना है, टू, टू से टू कैंसिल, और ये आ गया माइनस वन, और हमारा पहले भी प्रोडक्ट आया था माइनस वन, तो हो गया वेरीफाई। तो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस। इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल। ओके एवरीवन, वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। फिर से हमें पहले क्या, पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का, दोबारा रीड करो, वेरीफाई करो कि जीरोस हैं, फिर उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करो। तो पहले आपको एक एक करके पुट करना पड़ेगा। px क्या है, px है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, तो तीन जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा टू का क्यूब माइनस फोर इंटू टू का स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू टू, एंड देन माइनस टू। तो टू का क्यूब होता है एट, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव टू जा टेन, माइनस टू। तो एट माइनस सिक्सटीन माइनस एट, प्लस टेन, टू, टू माइनस टू, जीरो, हो गया वेरीफाई। पी टू तो जीरो आ रहा है। नेक्स्ट वन, पी वन, तो वन का क्यूब माइनस फोर इंटू वन का स्क्वायर, फाइव इंटू वन, एंड देन माइनस टू। तो वन का क्यूब वन, माइनस फोर प्लस फाइव माइनस टू, तो वन माइनस फोर माइनस थ्री प्लस फाइव टू, टू माइनस टू जीरो। थर्ड वाला पुट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सेम ही जीरो है, पी वन, वो फिर से जीरो ही आएगा। ओके, तो पहला पार्ट हो गया, वेरीफाई हो गया, फर्स्ट जॉब इज डन। इसके बाद क्या काम है, ये हमने वेरीफाई कर दिया, इसके बाद हमारा काम था कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो उसके लिए हमें पहले सम एंड प्रोडक्ट वो सब निकालना पड़ता है, तो पहले हम निकाल लेते हैं। लेट्स डू दैट पार्ट। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले क्विकली लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो टू प्लस वन फोर आ गया। सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो टू इंटू वन अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव।
लास्ट में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया 2। तो इतना सब हमने निकाल लिया। ठीक है, मैं इनको फिर से बॉक्स में डाल देता हूं, अब इनको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, लेट्स वेरीफाई दिस। तो इसको जब हम वेरीफाई करेंगे, अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या क्या आएगा। लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सम ही चेक करते हैं। मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल दोबारा लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2। ओके, देन आफ्टर दिस एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमेशा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस इंटू -4 अपॉन ए, तो माइनस माइनस ये आ गया +4। ऊपर भी देखो सेम आया हुआ है, हो गया वेरीफाई। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो ये आ गया 5 अपॉन 1, तो आंसर आ गया 5, ये भी वेरीफाई हो गया। देन लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए, तो ये आ जाएगा +2। ओके, सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो तीनों चीजें वेरीफाई हो गई। तो दिस क्वेश्चन इट वाज सुपर सुपर इजी। ओके एवरीवन, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन का कहना है एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बताओ जहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों चीजें गिवन है। तो वो कितना कितना गिवन है। यस, यू कैन सी इट वेरी वेरी इजीली कि वो हमें कितना कितना गिवन है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर्मूला मैंने इसमें बताया हुआ है ऑलरेडी, जो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। पहले मैं उसको थोड़े लंबे तरीके से लिख देता हूं। लंबा तरीका ये है एक्स क्यूब माइनस, पहले आप लिखते हो सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम के हिसाब से अगर आप कंसेप्ट लगाओगे तो वो बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और लास्ट में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, दैट्स इट। ठीक है, और इसका मैंने शॉर्टकट क्या बताया हुआ है, अगर हम सम ऑफ जीरोस को मान ले एस, सम ऑफ जीरोस को अगर हम शॉर्टकट में लिख दें एस, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो जो 2 वाला है दिस पार्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अगर हम इसको के सपोज कर लें एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम पी बोल दें, तो शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट ये है एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस पी। ओके, अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सम कितना गिवन है, सम वो कह रहे हैं सम ऑफ जीरोस जो है दैट इज 2। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब के टेकन 2 एट अ टाइम, वो कितना गिवन है, दैट इज गिवन एज -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -14। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है ये वैल्यूज। तो एक्स क्यूब आ जाएगा एज इट इज, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर एस की वैल्यू डालोगे 2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के की वैल्यू डालोगे -7 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू डालोगे -14। तो जब सॉल्व किया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x एंड देन +14। तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल based on the given information. Okay, तो second question was again super easy. Then let's talk about the third one. Third question में वो कह रहे हैं कि if the zeros of a polynomial, एक cubic polynomial है और उसकी 3 zeros भी आपको given है। Okay, so what will we do in this question? इस question में इसको हम approach करते हैं, ये रहा मेरा cubic polynomial. Okay, and ये रही उसकी
तीन जीरोस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सम एंड प्रोडक्ट वाला, थोड़ा नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा, थोड़ा टेढ़े दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पहले सम ऑफ जीरोस। अगर सम ऑफ जीरोस यूज करो तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल में देखें तो b की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू 1, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो 3 होना चाहिए। और तीन जीरोस कौन सी दे रखी हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो इन तीनों को ऐड करके a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, इनको ऐड करके 3 आना चाहिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये इक्वेशन आई कि ये इक्वल टू 3 है। अब सबको दिख रहा है माइनस बी से प्लस बी तो कैंसल, तो अब a प्लस ए हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू 3, a आ गया 1, खत्म कहानी। ओके, अब b भी निकालना है तो वो कैसे करें, अब उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में माइनस डी अपॉन ए। तो d कितना है यहाँ पे 1 और a कितना है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो है -1। अब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करो, a माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है, ऐसा हमें रिलेशनशिप ने बताया है। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब जो बीच वाला 1 है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये सॉल्व किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो b कितना हो गया, b हो गया प्लस माइनस √2। तो दिस इज व्हाट यू गॉट, उन्होंने यही पूछा था कि हमें तो बस दो वैल्यूज बताओ, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे आ गई, दैट्स व्हाट वी गॉट हियर। ओके, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देख सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो आपके पास पड़ी ही है, जितनी मर्जी बार देखो। देन नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो, अब ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसकी डिग्री आ गई 4। तो अब इसको कैसे करें, तो मैंने एक चीज बताई हुई है पिछली वीडियो में जहां पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतनी उसकी मैक्सिमम जीरोस, तो इसकी डिग्री 4, तो इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी हो जाएंगी, 4, 4 जीरोस। वो कह रहे हैं दो जीरोस हम आपको दे रहे हैं 2 प्लस माइनस √3, बाकी दो जीरोस आप निकाल के दो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो लेट मी इरेज दिस, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है, जो दो जीरोस गिवन है उसको लिखो। पहली जीरो गिवन है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, वो प्लस माइनस है ना, तो एक में प्लस लोगे और एक में माइनस, 2 माइनस √3। इसको हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है, 2 प्लस √3 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो ये बन गया x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे हो गया x माइनस 2 और माइनस √3 यहाँ आके हो गया प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3। ओके, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए मेरे पास। अभी तो ये लीनियर है, दोनों की डिग्री 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस पूरे को मैं मान लेता हूं a, ठीक है, और √3 को मान लेता हूं b। तो अब ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वेयर। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 माइनस 3 आ गया 1। तो ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इससे क्या हेल्प होगी, अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आया ना, इससे मैं पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। लेट्स डिवाइड। तो हम अभी डिवाइड करेंगे x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। और किससे डिवाइड करना है, जो हमारा अभी अभी फैक्टर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा x की पावर 4, देन आएगा 4x क्यूब एंड देन 1x स्क्वायर। ऑपोजिट साइन लगाओ, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4 तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, देन माइनस 26 माइनस 1 तो माइनस 27x स्क्वायर। बाकी दोनों भी एज इट इज नीचे उतर जाएंगे, 138x माइनस 35। ओके, सो अच्छा लेट मी करेक्ट दिस, ये थोड़ा 88 की तरह दिख रहा है, लेट मी राइट इट अगेन 138। ओके, अब फिर फर्स्ट टर्म को देखो, माइनस 2x क्यूब, तो मुझे माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2x क्यूब, देन माइनस 2x इंटू माइनस 4x, माइनस माइनस हो गया प्लस 8x स्क्वायर एंड देन माइनस 2x। तो इनको अब ऑपोजिट साइन कैंसिल, माइनस 27 माइनस 8 और यहाँ पे प्लस, तो माइनस 27 माइनस 8 क्या होगा, इट विल बी माइनस 35 x square and 138 plus 2 140 and then minus 35। ओके, अब फिर फर्स्ट टर्म है माइनस 35x स्क्वायर, तो मुझे माइनस 35 की जरूरत है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, फिर 4x से मल्टीप्लाई करके प्लस 140x और लास्ट में माइनस 35। अब आप देख रहे हो सब कुछ बिल्कुल सेम आ गया, ये तो आना ही था, राइट, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उसके फैक्टर से ही तो डिवाइड कर रहे हो, फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही। ओके, देन एक बार रिमाइंडर जीरो आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइट, बट बाकी दो जीरोस तो निकले ही नहीं। वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे इसकी हेल्प से, जो हमारा कोशेंट आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसकी आप कर दोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट, या फैक्टराइजेशन। तो माइनस 2x को दो टुकड़ों में बांटो, तो हमें पता है 7 5 35, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो यहाँ पे पहली दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x माइनस 7, फिर प्लस 5 कॉमन है, फिर से आ गया x माइनस 7। ओके, तो दो फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 7 एंड x प्लस 5, लेकिन ये फैक्टर हैं, ये जीरोस नहीं है। जीरोस कब निकलती हैं, जब इन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करते हो। तो x माइनस 7 को इक्वल टू जीरो किया, x आ गया 7, और जब x प्लस 5 को इक्वल टू जीरो किया तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपकी रिमेनिंग दो जीरोस हैं। ओके, सो मैं एक बार सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट करता हूं। पहले हमें जो दो फैक्टर्स गिवन थे, दो जीरोस गिवन थी, उस जीरो से मैंने फैक्टर बनाए, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो लीनियर थे, क्वाड्रेटिक बना लिया। एक बार वो क्वाड्रेटिक बन गया तो गिवन पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री थी 4, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर तो जीरो ही आना था क्योंकि उसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन कोशेंट आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको मैंने फैक्टराइज करके बाकी दो जीरोस निकाल ली। क्वेश्चन तो यही था ना, फाइंड अदर जीरोस, हमें यही करना था। सो वी गॉट द आंसर वेरी वेरी इजीली। ओके, सो दैट वाज इजी। तो पहले चार क्वेश्चंस हो गए, बहुत सिंपल थे। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। ओके, सो
लेट्स हैव अ लुक। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं इफ द पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसको एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है वो x प्लस a आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दिस इज द क्वेश्चन, राइट एवरीवन? So let's divide these polynomials. Okay, तो डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो मैंने डिवीजन फॉर्मेट बनाया। डिवीजन फॉर्मेट में पहले मेन पॉलिनोमियल लिखो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10। इसको किससे डिवाइड करना है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे डिवाइड करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? ओके, सो व्हाट विल बी आवर अप्रोच? पहली टर्म को देखते हैं, हम फिर से उसी को देखेंगे। हमें k एंड a दोनों निकालने हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, ओके, तो यहाँ पे a तो मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, ऑल राइट, हियर वी हैव a और k जो है वो यहाँ पे है। ऑल राइट, तो k और a दोनों निकालने हैं। उन्होंने रिमाइंडर बताया कि x प्लस a है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमने देखी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से किया तो x की पावर 4, देन 2 से किया तो 2x क्यूब माइनस में आएगा, एंड देन तीसरी टर्म आ रही है के एक्स स्क्वायर। ऑपोजिट साइन लगाओ, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, देन माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, और यहां पे माइनस करना है तो ये आ जाएगा 16 माइनस के, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ऐसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है? देन माइनस 25x प्लस 10। अब फर्स्ट टर्म है माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x लिख दिया, तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब, 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर, इतना काम हो गया। देन k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4kx, फिर से ऑपोजिट साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, फर्स्ट वाला तो हमेशा कैंसिल ही होता है। अब यहां पे देखो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 16 माइनस के, और यहाँ पे माइनस 8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है? माइनस 25 और फिर प्लस 4k, 25 प्लस 4k एक्स, ऐसे बच रहा है, ठीक है? प्लस 10 भी नीचे उतार लो, बट हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? क्या सिंप्लीफाई करेंगे? और यहाँ पे एक और गड़बड़ हमने करी है, वो गड़बड़ हमें नहीं करनी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो जनरली मिस्टेक होती है कि हमने माइनस जो है वो बाहर ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है? दैट विल नॉट वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और एक और चीज समझो, 16 माइनस के माइनस 8, तो 16 माइनस 8 को मैं सॉल्व करके 8 लिख सकता हूं ना? जितना छोटा हो सके उतना बेटर है कैलकुलेशंस के लिए। तो ये बन जाएगा 8 माइनस के। ओके, तो सबसे पहले 16 माइनस 8 हो गया 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के। ये मैंने एक चेंज किया है। और दूसरा चेंज यहाँ पे इसको समझना, ये मेरा एक्चुअल में बन रहा है माइनस 25x एंड प्लस 4k x। अगर मैं x को कॉमन ले भी लेता हूं तो पहली टर्म में बचेगा माइनस 25 और दूसरी टर्म में बचेगा प्लस 4k। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे बाहर प्लस, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे क्वेश्चंस में हो जाती हैं। देन फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। अब मुझे 8 माइनस के चाहिए, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो मुझे कोशेंट में यही लिखना पड़ेगा 8 माइनस के। तो कोशेंट में लिखा 8 माइनस के, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस के को, तो वो क्या आ जाएगा? वहां पे माइनस है, ये ध्यान रखना, तो वो माइनस में ही आएगा। तो वो आ जाएगा 8 टू जा 16, एंड देन माइनस 16 के बाद माइनस के से मल्टीप्लाई किया जब हमने, माइनस के और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2k इंटू एक्स, ऐसे आ गया, ठीक है? एंड देन फाइनली k से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस के इंटू के, वो आ जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर। इस हिसाब से आ गया। अब ऑपोजिट साइन लगाओ, माइनस माइनस माइनस
कैंसिल। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा -25 प्लस 4k। अब उन्होंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, माइनस माइनस आएगा +16 एंड माइनस प्लस -2k, और ये पूरा x का कोफिशिएंट है। और लास्ट में क्या बच रहा है, 10 -8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, ये सारा बच रहा है कांस्टेंट। तो ये कहानी बन गई, ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है। अब इस रिमाइंडर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। पहले इस वाली टर्म को देखते हैं, तो -25 प्लस 16 तो वो बन जाएगा -9 एंड 4k -2k प्लस 2k, ये आ जाएगा पूरा -9 प्लस 2k इंटू एक्स। ये फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके आया, लेकिन सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ओके, तो जो पहली टर्म आई वो आई -9 प्लस 2k एक्स, और सेकेंड टर्म में तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, 10 -8k प्लस k स्क्वायर। अब आगे आंसर आएगा कैसे, जो मुझे रिमाइंडर दे रखा है वो मुझे उनके गिवन रिमाइंडर से इक्वल करना पड़ेगा, जो मुझे रिमाइंडर गिवन है। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। उसके लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो मेरा जो रिमाइंडर आया वो ये है -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 -8k प्लस k स्क्वायर, और ये इक्वल टू x प्लस ए है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर x प्लस ए है। तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो पहले। लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, -9 प्लस 2k। राइट साइड में क्या है, 1, तो इसको सॉल्व किया, 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9 10, k की वैल्यू आ गई 5। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, अब ये कांस्टेंट को इक्वेट करो। लेफ्ट साइड में कह रहे हैं 10 -8k प्लस k स्क्वायर, ये पूरा इक्वल टू a है, और मुझे a ही तो कैलकुलेट करना है। k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो k की वैल्यू आ चुकी है 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो 10 -8 5 40, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू a। तो 10 -40 कितना होता है, -30 प्लस 5 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी -5। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, तो अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन बट कंसेप्ट वाइज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। ओके, यू कैन हैव अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस। हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, देखो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हाउ टू वेरीफाई जीरोस कौन सी हैं, एंड देन रिलेशन वेरीफाई करना। देन उसके बाद हमने किया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करें जब रिलेशन गिवन है। देन थर्ड क्वेश्चन में हमें जीरोस जो हैं वो ए और बी की फॉर्म में गिवन थी, हमने उनको भी फाइंड किया। फोर्थ क्वेश्चन 2 जीरोस गिवन थी, 2 हमने निकाली। एंड फिफ्थ क्वेश्चन पूरा डिवीजन पे बेस्ड था। ओके, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये सेकेंड चैप्टर में। तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द क्वेश्चंस, यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर and keep subscribing, keep sharing. Thank you so much everyone. We will meet next time in the next video. Bye all of you.